मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदसरत अजिर बिहारी। सादर प्रणाम भक्तों, डिजिटल भक्ति के इस वीडियो में आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड भाग 16 की चौपाइयों का श्रवण और पठन करेंगे। भगवान की कथा न केवल मन को शांति देती है बल्कि जीवन को सही दिशा भी दिखाती है। तो चलिए आज के इस पावन पाठ को प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। यत्र यत्र गुणाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासवारि परिगुणलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवनसुत हनुमान की जय। असत पुकाहुन की भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरहूँ ब्रह्म बरवानी सत्य सदा संतन तुझ जानी। आवै पिता बुलावन जबहि हट परिहरि घर जाय तबहि। मिलई तुम्हें जब सप्त ऋषि सा जाने तब प्रमाण बागी सा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी पुलक गात गिरिजार दानी। उमा चरित सुंदर मय गावा सुनौ शंभुकर चरित सुहावा। जब ते सती जाय तनु त्यागा तब ते शिव मन भयो विरागा। जब ही सदा रघुनायक नामा जहता सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुख धाम शिवा विगत मोह मद काम। विचरहि मय धरि हृदय धरि सकल लोक अभिराम। कतहु मुनिनोपदेशहि ज्ञाना कतहु राम गुण करहि बखाना। यदपि अकाम तदपि भगवाना भगत बिरद दुख दुखित सुजाना। जय विधि गयौ काल बहुबीति निति नय होय राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा विचल हृदय भगति कह रेखा। प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला रूप देल निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सरा तुम विनुवत व्रत को निर्वाहा। बहु विधि राम शिव ही समुझावा। पार्वती कर जन मुझवानावा। अति पुनीत गिरिजा कह करनी विस्तर सहित कृपा निधि भरनी। अब विनती मम सुनहु शिव जौ मो पर निज नेहु। जाय विवाहं शैल जहीं यह मुहि मांगे देहु। काशी भजत व्योजित यस नाही नाथ भजन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। माधु पिता गुरु प्रभु कै बानी विनहि विचार करे अशुभ जाने। तुम सब भांति परम हितकारी अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। प्रभु तो से सुनि शंकर वचना भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहऊँ अब उर राख्यो जो हम कहूँ। अंतरधान भय यदि भागे शंकर सोई मूर्ति उर रागे। तबहि सप्तऋत शिव बहि आए बोले प्रभु वच वचन सुहाए। पार्वती पति जाय तुम प्रेम परीक्षा लेऊ। गिरि प्रेम पढ़यो भवन दूर करयो संदेव। गिरिन गौरी देखी तह कैसे मूर्ति मंत्र तपस्या जैसे। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी करहु कवन कारण तब भारी। कहीं अपराधों के तुम चाहूँ हम सन सत्य परम किन कहूँ। कहत वचन मनुवति सगु जाहि हसी हूँ सुनि हमारे जड़दाई। मनुहट परान सुनहि सिखावा चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना बिनु पंखन हम चहई उड़ाना। देखो मुनि अविवेकु हमारा चाहिए सदा शिव ही वरदारा। सुनत वचन विह शेरि सया गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी कहूँ बसहूँ कि सुगेह। दक्ष सुतहि उपदेश निजाई दिन बिरु भवन देखा आई। चित्र के दुकर घर उर्घाला कनक शिबु का पुनिय सहाला। नारद सिगज सुनहि नर नारी अवधि होय तजि भवन विहारी। मन कपटी धन सज्जन जीना आपु सरिस सबहि चहकीना। तही के वचन मान विश्वासा तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीरज कुबेश कपाली अगुण यगे दिगंबर व्याली। कहूँ कमन सुख अधबर उपाय भल भूलि उठक के बहुराए। वंश गए शिव सती विवाहे मुनि अवडेरी मराए निताही। अब सुन
अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीगी मांगी भव खाई। सहज का किनके भवन, कबहु किनारी कटाई। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुणीक विचारा। यति सुंदर सुधि सुभट सुशीला, गाँव वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। यस वरु तुम्हें मिलाऊ बयानी, सुनत बिहस कह वचन भवानी। सत्य करऊँ गिरि भवन तनुए, हाट न झूठ झूठ वरु देहा। कनकऊ पुनि पशानते होई, जारऊँ सहजुन परिसर सोई। नारद वचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगमन सुख सिध देहि। महादेव यव गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन तेहि काम। श्यावर रामचंद्र की जय। कल के प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि पार्वती जी ने तप किया, बहुत ही घनघोर तप किया। उस तप से अम्बा को एक नाम की प्राप्ति हुई। उनका क्या नाम हुआ? अपर्णा। अपर्णा नाम की प्राप्ति वहाँ उस तप करने की वजह से माता जी को हुई। और इतना कठिन तप किया कि आकाशवाणी होती है कि आपने जो तप किया है इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि आपको आपके इच्छित फल की प्राप्ति न हो। अतः अब आप अपने तप को समाप्त कीजिए और आप जो चाहेंगे आपको मिले। असतप काहु न कीन्ही भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आकाशवाणी होती है कि हे भवानी, जिस प्रकार का तप आपने किया है ऐसा तप बड़े बड़े सिद्ध योगी मुनि भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं जैसा तप आपने किया है। असल में क्या होता है, जब हम दुनियादारी में आते हैं और ये विचार करते हैं कि हमको कुछ लेना है, लोक व्यवहार में जब हम मोल भाव की बात करते हैं तो जितना मूल्यवान वस्तु उतना उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। उनकी कामना क्या है? उनकी कामना है महादेव की। तो महादेव क्या सहज प्राप्त हो जाएंगे? नहीं। भक्त का भाव है कि कहते हैं कि आज तो तुम अवधरदानी एक लोटा जल ढरकाए नहीं कि बाबा आ जाएंगे। बाबा गए ही कहाँ थे जो आ जाएंगे? बाबा तो वहीं पिंडी रूप में बैठे हैं, वहीं रहेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक लोटा जल देने से आप बढ़िया अमूल की डेयरी के मालिक बन जाएंगे? एक लोटा जल चढ़ाने से अमूल की डेयरी के मालिक आप बन जाएंगे? अपना मन कहता है कि संभव है? नहीं। अपना ही मन कहता है कि नहीं होगा। कैसे होगा? उतना जब काबिलियत नहीं दे रहे हैं हम अपने लिए, वही स्थिति है। हम 5 रुपए प्रसाद चढ़ा देते हैं, 120 रुपया माला चढ़ा दिए भगवान को, और हमारी कामना है कि अरे भगवान बस हमारा बेटवा IAS बन जाए, हमारा 5 फैक्ट्री खुल जाए। नहीं होता। हमें अपने सामान्य बुद्धि में ये विचार करना पड़ेगा, जो कि सत्य है, कि दुनिया के जब व्यवहार में हम आते हैं तो हमें किसी भी चीज़ का उचित मूल्य चुकाना पड़ेगा, फिर हमें उसकी प्राप्ति निश्चित हो जाए। अगर हम बिना मूल्य चुकाए उसकी कामना करते हैं तो हम अपने समय को सिर्फ और सिर्फ गंवा रहे हैं। सत्य में ये होने वाला नहीं। अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी, सत्य कहा संतन सुचि जानी। उमा चरित सुंदर मय गावा, सुंदर शंभु कर चरित सुहावा। आकाशवाणी हुई है कि आपने जो किया है तब उसका परिणाम आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अब आप जाइए। जबते सती जाई तनु त्यागा, तबते शिव मन भयउ विरागा। आकाशवाणी में एक बात और आई निकल करके कि पार्वती से कहते हैं कि अब आप अपने घर जाइए। अब सप्त ऋषि आपके पास आएंगे, और जब सप्त ऋषि आपके पास आ जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि अब आपको शिव की प्राप्ति
होने वाली। माता जी ने अपने तप को पूर्ण किया और अपने पिता के घर चली जाती हैं, और यहाँ पे स्थिति भगवान की तरफ अब कैमरा घूमता है बाबा का, और उनकी स्थिति दिखाते हैं कि जब ते सती तनु त्यागा, जब से सती मैया ने अपना शरीर आत्मदाह किया था, तब से भगवान क्या कर रहे हैं कि अपना जो कैलाश था, जो काशी था, सब छोड़ छाड़ दिए। कर क्या रहे हैं? सब विचरण कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? वनों में, जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में, जहाँ ऋषि मुनि जितने हैं सबके पास जा रहे हैं और भगवान की कथा कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, भगवान नाम का कीर्तन कर रहे हैं। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तह सुनहि राम गुणग्रामा। जहाँ बैठ के कीर्तन हो रहा है वो भी जा रहे हैं, वहीं बैठ जा रहे हैं। यही काम अब उनको बचा है, उनका मन जो है रम नहीं रहा है। चिदानंद सुखदाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महिधरि हृदय करी सकल लोक अभिराम। अपने हृदय में भगवान के रूप को रख करके और वो पूरे पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरत दुख दुखित सुजाना। दूसरों के दुख से दुखी हो जा रहे हैं तो वहाँ बैठ करके भगवान नाम का कीर्तन करवा दे रहे हैं, और तो जहाँ भगवान का कीर्तन हो जाएगा वहाँ दुख भाग जाएगा। जितने भी समय हम आप कथा में रहते हैं, संसार की व्यथा उतना दूर रह जाती है, और जब कथा से आगे बढ़ते हैं तो व्यथा पकड़ लेते हैं। कथा व्यथा दोनों बहिनें होंगी शायद, एक जाएगी दूसरा आएगी। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम विनुवस व्रत को निर्वाहा, बहुविधि राम शिव समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, पकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निज तेज विशाला। भगवान महादेव को इस प्रकार से घूमते विचरते देख करके परम ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र ने उनके सामने अपने आप को प्रकट किया कि आप जिस व्रत का निर्वहन कर रहे हो ये बहुत कठिन है, और आप मेरे परम भक्त हो, लेकिन अब मेरा भी कुछ आदेश है। अब विनती मम सुनहु शिव, जौ मुँह पर निज नेह। मेरा आदेश मानिए, मेरी विनती मानिए, या मेरे ऊपर अपना प्रेम मानिए। जाय विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ या मैं आपको ये आदेश देता हूँ कि अब आप जा करके और शैलजा जो है, शैलपुत्री पार्वती से विवाह कर लीजिए। अस शिव यद्यपि उचित अस नाही, कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन सुनि मेट न जाही। कहते हैं कि प्रभु ये उचित तो नहीं लगता मुझे, लेकिन आपका वचन है तो ये झूठा भी नहीं करूँगा मैं। सिरधारे आयसु करिए तुम्हारा, धर्म परम धर्म यह नाम हमारा। आपका जो भी आदेश है मैं उसको अपने शीश पर धारण करूँगा, यही मेरे जीवन की सार्थकता है। आगे बाबा कहते हैं हमारे लिए कि हमको किसकी बात, हमारे सामने तो भगवान राम आकर के आदेश देने वाले नहीं दिखते, हमारा कर्म ही नहीं वैसा है। हमारा कर्म ही ऐसा नहीं है कि परम ब्रह्म श्री रामचंद्र हमारे सामने आए और हमको कोई आदेश करें। तो बाबा हमको कहते हैं कि उनके रूप में कौन हमारे पास आएगा और किसका आदेश हमें चुपचाप मान लेना चाहिए, बिना सही गलत का विचार किए। कहते हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और स्वामी, इनके आदेश को बिना मन में विचार किए कि ये शुभ होगा कि शुभ होगा, आप सिर्फ ये मान लीजिए कि इन्होंने कहा है तो ये शुभ ही है, और उस आदेश का पालन करिए, वो आपके जीवन के लिए शुभकारी ही हो। बाबा ने हमारे लिए भी एक लाइन लिख दी, आता न हम केकर मानी। शंकर जी के लिए तो राम जी आ गए, हमारे लिए तो राम जी आएंगे नहीं, सत्य बात है। सिंह साहब, राम जी आएंगे, हमारे आदेश के लिए नहीं आएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि राम के रूप में कौन आएगा। राम के रूप में ये चार लोग। तुम सब भांति परम हितकारी, अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, कह प्रभु हम तुम्हार अपन रहऊ।
अब उर राखे जो हम कहे, वो भगवान ने कहा रामचंद्र जी ने कि हे शिव जी, अब आप वो करिएगा जो मैंने आपसे कहा है। अंतर्धान भय यस भाखी, शंकर सोई मूरत उर राखी। और भगवान ऐसा कह करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और शिव जी जो है भगवान के उस स्वरूप को हृदय में पुनः प्रतिष्ठित कर लेते हैं। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। और भगवान जैसे अंतर्ध्यान होते हैं, सप्तऋषि आ जाते हैं भोलेनाथ के पास, कहते हैं कि हमारे लिए कुछ आदेश हुआ है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। भगवान शिव कहते हैं कि बताने क्यों आए हो, जाओ जो आदेश हुआ है करो। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरिन प्रेम पठयो भुवन दूर कहे संदेह। सप्तऋषि कहते हैं नहीं, उसमें भी रहस्य है। हमको आदेश हुआ है कि पहले आपसे एक बार मिलना पड़ेगा, और उस आदेश में ये भी है। कहे क्या? कहे अब आप भी कुछ बताइए, आपके पास आए हैं। कहते हैं जाके पहले देखो लड़की तैयार है कि। बात यहाँ दूसरी शादी की हो रही है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम रेडी हो जाएं और वहाँ से हो कि नहीं 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 नहीं, भगवान की ली चाहत बारी पर भीति उठावा। वो कहते हैं कि आपने इतनी घनघोर तपस्या की, आपको ऐसा क्या चाहिए था कि उसीलिए आपने इतना कठिन तपस्या की। उन्होंने कहा मैं जल के ऊपर दीवार बनाना चाहती हूँ, जल के ऊपर दीवार बनाना चाहती हूँ, जल को आधार बना करके। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। मैं बिना पंख के उड़ान करना चाहती हूँ। मैं ऐसा ही कुछ कार्य करने की बात कर रही थी, इसीलिए मैंने तपस्या किया। देखा हूँ सो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनिवरों, मेरा अविवेक देखिए कि मैं जो त्रिलोक के स्वामी महादेव हैं, मैं उनके जैसा पति चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये तपस्या किया। सुनत वचन बिहसे ऋषय गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुन कहूँ बसों की सुखे। नारद का उपदेश सुन करके और क्या कोई ठीक ठाक अपने घर में रह सकता है? ऋषियों ने ऐसा माता से कहा। दक्ष सुतन उपदेशन जाई, तिन फिर भवन देखा आई। जा करके उन्होंने दक्ष राज को भी ज्ञान देने की कोशिश की थी, उनके जामाताओं को भी ज्ञान दिया था। परिणाम क्या हुआ? दक्ष मुनि ने उनको श्राप, दक्ष राज ने उनको श्राप दे दिया। चित्रकेतु कर घर उर्घाला, कनक कशिपु कर पुनि असहाला। क्या हिरण्य कश्यपु को भूल गई या बर्बाद कर दिया उसको उन्होंने? ये सब कथा बता रहे हैं। चित्रकेतु राजा का पूरा भवन उजाड़ दिया उन्होंने। नारद सिखजे सुनहि नर नारी, अवश्य हो ही तज भवन भिखारी। नारद की जो बात मानेगा वो पंचमुखी हनुमान के सामने कटोरा लेके भीख मांगेगा। ऐसा ऋषि कह रहे हैं कि नारद की बात सुन करके आप ये तपस्या करने लगे। नारद ने जिसको भी उपदेश दिया है उसका बंटा ढारे हुआ है। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप उस सरिस सबही चहकीना। नारद जो है अपना न घर है, न दुआर है, न परिवार है, न बीबी है, न बच्चा है, और सबको अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। तो नारद के उपदेश को आप मानेंगी तो आपका कल्याण नहीं होगा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। आप तेहि के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। उनके वचन को मान करके आप ढंग ढिड़ंग कपाली आदमी को अपना पति बनाएंगी? आपको ये शोभा देता है क्या? कहूँ कवन सुखवश बर पाए, भल भूली उठग के बौराए। अरे वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे तो पगला के नाचने लगेंगे। कौन सुख देंगे आपको? क्या है उनके पास? पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडरही मराही ताही। क्या आप सती के साथ उनके विवाह को भूल गई? सती का क्या परिणाम हुआ? आप क्यों अब उनके साथ विवाह करना चाहते हैं? अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाहि। सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाए। जो व्यक्ति अकेला हो, जिसके पर परिवार न हो, जिसके सगे संबंधी नात रिश्तेदार न हो, ऐसे व्यक्ति को कन्या नहीं देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के घर में अकेले स्त्री तो पागल हो जाएगी, करेगी क्या? वो
उसका मनोरंजन कैसे होगा? वो तो स्वयं भीख मांग कर, आक्रमी और सौंदर्य किसी के पास नहीं है। अतः आपके योग्य वर वही हैं। कौन? महाविष्णु। असबर तुम्हि निम्मलाऊ बयानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहो गिरि भवन तनु येहा, हठ न छूट छूटे बरुदेहा। जैसे मुनियों ने ऐसा कहा, माता बड़े जोर से अट्ठहास करके हंस गई और कही, ये ऋषिवर, ये भवन, ये तन सब छूट जाएगा, लेकिन मैं शिव को छोड़ करके किसी और का वर्ण नहीं करूंगी। कवनो पुनि पसानते होई, जारे सहज न परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, लेकिन मैं नारद मुनि के वचनों को छोड़ करके किसी और बात को सुनने वाली नहीं हूँ। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्ध यही। जो व्यक्ति अपने गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता और उस पर चलता नहीं, उस व्यक्ति का जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। महादेव जो है पूरा अवगुण के गोदाम है और विष्णु जो है गुणों के भंडार हैं। जेहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेहि सन सन काम। जिसका मन जिसमें रम जाए उसको वही प्रिय लगता है। मेरा मन महादेव में रमा है, इसलिए मेरा मन उन्हीं के साथ लगेगा। आप कितनी भी प्रशंसा विष्णु की कर लीजिए, मुझे विष्णु से कोई लेना देना नहीं है। मैया ने 2 टूक ऋषियों से कह दी। अब ऋषि लोग सोच में पड़ गए हैं कि क्या किया जाए। तो ये हुआ कि उनके लिए कल का दिन निश्चित किया। श्यापति रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम 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 जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। सीताराम जय 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 सीताराम जय
सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। Like, share and subscribe to Digital Bhakti. Jai Shri Ram.